राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्री के बयान से हलचल हो गई है और राजस्थान के मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें मणिपुर के बजाय अपने गिरेबा में झांकना चाहिए। अब विधानसभा में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाने वाले मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बर्खास्त कर दिया है। विधानसभा में महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े किए थे कांग्रेस के ही मंत्री अशोक गहलोत, कैबिनेट के मिनिस्टर ही राजेंद्र गुढ़ा, और अब अशोक गहलोत ने उनको बर्खास्त कर दिया है। और उनका कहना था कि महिला सुरक्षा पर हमें अपने गिरेबा में झांकना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ कई मामले सामने आए हैं, अब मणिपुर के मामले से निकलकर वो अपनी सरकार को नसीहत दे रहे थे। शरद कुमार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। शरद, क्या है ये पूरी खबर, क्या है ये पूरा मामला और क्यों एक्शन लेना पड़ा है अशोक गहलोत को? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको लग रहा था कि मणिपुर के मसले पर बीजेपी को घेरा जाए और सदन में जैसे ही विधानसभा में तख्तियां लेकर कांग्रेस के विधायक वेल में आ गए कि बीजेपी चुप क्यों है। ऐसे में राजेंद्र गुढ़ा उठे और उन्होंने कहा कि अपनी गिरेबा में झांको, राजस्थान में क्या हो रहा है। राजस्थान में जिस तरह से लगातार दलित लड़कियों के बलात्कार हत्या की घटनाएं सामने आ रही है, उसे लेकर बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बना रही थी। ऐसे में खुद मंत्री का इस तरह से कहना सरकार सख्ते में आ गई। हालांकि पहली बार उन्होंने नहीं कहा है, उनका बयान काफी मशहूर है कि फॉर्च्यूनर में आएगी कांग्रेस। यह भी कहा कि अब जब 60-65 के थे तो 21 पर लेकर आ गए थे कांग्रेस को अशोक गहलोत, अब 73 के हो गए, पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे। यह भी कहा था सचिन पायलट की रैली में कि कर्नाटक में 40% कमीशन की बात करते हो, यहाँ तो 50% से ज्यादा कमीशन है। तो गुढ़ा बोलते रहते हैं। अब ये बात है कि बोलते क्यों है? देखिए, ऐसा है कि 2 बार राजेंद्र गुढ़ा बसपा से जीते हैं और दोनों बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अल्पमत सरकार को बचाने के लिए अपनी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आए। इस बार उनसे वादा किया गया था कि उन्हें अच्छा पद दिया जाएगा, मगर उन्हें सैनिक कल्याण राज्य मंत्री बना दिया गया, जिससे उनके साथी उनको चिढ़ाते थे होमगार्ड के मंत्री। तो उनको लगता था कि 2 बार हम अपनी पार्टी छोड़कर आए अशोक गहलोत को बचाने के लिए, सरकार को बचाने के लिए, कुछ मुझे मिलेगा, मगर राजेंद्र गुढ़ा को मिला नहीं। उसके बाद से लगातार वो बगावती तेवर अपना रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में भी आपको याद होगा किस तरह से उन्होंने मोबाइल पर गाना सुनाया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, गैरों पर करम अपनों पे सितम, जाने वफा ये जुल्म न कर, और पूरा गाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुस्कुरा मुस्कुरा कर सुना था। कभी बिल्कुल खास माने जाते थे राजेंद्र गुढ़ा, मगर धीरे धीरे जब उनकी बातें नहीं पूरी हुई तो ये सचिन पायलट के साथ चले गए थे और सचिन पायलट के पक्ष में लगातार बैटिंग भी कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इंतजार कर रहे थे सही समय का, और कल जैसे ही ये सही समय आया, राजेंद्र गुढ़ा के बयान पर अचानक से पूरी सरकार गिर गई और बीजेपी दिल्ली से लेकर जयपुर तक राजेंद्र गुढ़ा के इस बयान का प्रयोग करने लगी कि संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी होती है, उसके तहत मंत्री का यह बयान क्यों नहीं राजस्थान सरकार का बयान माना जाए। और उसके बाद सदन में बोलने के 6 घंटे बाद राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्र लिख दिया। शुक्रिया शरद, दिए गए पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन वो बयान क्या था, क्या कुछ कहा था राजेंद्र गुढ़ा ने, उनको नागवार गुजरा अशोक गहलोत को और उनको बर्खास्त करना पड़ा। आपको हम सुनवाते हैं सदन के अंदर जब राजेंद्र गुढ़ा ने यह मुद्दा उठाया। सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है।